वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ प्यारे से गेस्ट होते हैं और हम उनसे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जो हमने टॉपिक रखा है वो बच्चों में जो बढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन और यूट्यूब और वीडियो गेम्स के रुझान है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो वालिदैन, असातिज़ा और माहिरीन नफ्सियात हैं उनके लिए एक संजीदा सवाल बन चुका है। और ये टेक्नोलॉजी जहाँ तफरी और सीखने के मौक़े फराहम करती है, वहीं इसके मनफी असरात भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा लिथार्जिक हो जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, फिजिकल फिटनेस उसकी नहीं रहेगी जब तक कि वो इस तरह मोबाइल और गैजेट्स में रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो मोबाइल गैजेट से कुछ अच्छा सीख रहा है तो कंस्ट्रक्टिव भी चीज़ें वो सीखने को उसको मिलेंगी। जैसे आजकल मैंने देखा है बहुत सारे कार्टून्स बहुत अच्छी इल्मी मालूमात भी फराहम करें बच्चों को। वहाँ तक कि तो ठीक है, एक उनका टाइम लिमिट होना चाहिए, एक उनको टाइम सेट करके देना चाहिए, लेकिन ये कि बच्चे क्योंकि एडिक्ट हो जाते हैं फिर वो उसको मजीद प्रोलॉन्ग कर देता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े कच्चे होते हैं, तो उन कच्चे बच्चों को आपने खुद ग्रूम करना होता है। और मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके अपने बच्चे, ज़ाती बच्चे और जो पड़ोस के बच्चे, उनकी भी तरबियत करने की जिम्मेदारी ये नहीं बोले कि सिर्फ उन्हीं की है, बल्कि आप सबकी है। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि हर शख्स तरबियत कर रहा होता था, हर शख्स जो है वो चाहता था किसी बच्चा किसी का भी हो, बच्चे उनसे डरते भी थे, उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, उनकी बात को सुनते भी थे। आज सिर्फ हम महदूद हो गए अपने ज़ाती माँ बाप तक ना, और माँ बाप भी बिजी हो गए, डिजिटल हो गए, और बच्चों को भी डिजिटल होने पर जो है वो अब इस सोसाइटी ने मजबूर कर दिया है। तो इन चीज़ों का इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है और इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, और इन चीज़ों के लिए किन चीज़ों को फैक्टर्स बनाने के, ग्रूम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो बात करने के लिए जब भी हम सोचते तो हमारे पास हमारी सबसे प्यारी और खूबसूरत पैनलिस्ट हमारे दिमाग में आती हैं। और इनका शुक्रिया इस बात का कि जब भी इनसे कहा जाता है कि इस टॉपिक पर बात करनी, तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं इस पर बात ना कर सके। टॉपिक की वैरायटी बहुत है इनके पास। मजेदार बात ये है कि ये हमेशा ऑब्लाइज करती हैं और हमेशा आती हैं कि जहाँ पर लोगों की बात होगी, जहाँ सोसाइटी की बात होगी, और जहाँ पर जो है वो किसी को मशवरा देने की बात होगी, तो हमारी ये गेस्ट मौजूद होती है। माइंड साइंस काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, और साइकी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मुझे तब्दील करने में, पर्सनालिटी को ग्रूम करने में भी इनका बड़ा हाथ है, और हाथ भी है, ज़बान भी है, दिमाग भी है ना। तो हमारी बड़ी अच्छी सी गेस्ट है अनम अली, और हमारे साथ मौजूद है काफी अरसे के बाद। अनम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम, आप सबको तो बहुत गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच बिलाल और अफरीन, आप दोनों का फॉर इनवाइटिंग भी है, और बहुत शुक्रिया बिलाल, हमेशा आप बहुत तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। यू डिजर्व दैट। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बिलाल, अभी आपने एक बड़ी अच्छी सी बात कही, उसी से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज करूंगी। पहले बच्चों की तरबियत सब मिलकर करते थे, अब बच्चों की तरबियत अगर आप मुझसे देखें, व्हाट आई सी इज, बच्चों की तरबियत अब एक्चुअली में सिर्फ डिजिटल गैजेट्स ही कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप, इन टर्म्स ऑफ फ़ोन। उसमें माँ बाप और टीचर्स भी मैं नहीं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि अब तरबियत सिर्फ फ़ोन के ज़रिए हो रही है। आई रिमेंबर मैं काफ़ी अर्से पहले आपके प्रोग्राम में आई थी और हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि बच्चों की, क्योंकि अब हम इस दौर में हैं, AI का दौर है, कि ये तो एक बिल्कुल ही हाइपोथेटिकली एक अजीब सी बात हो जाएगी कि मैं कहूँ कि फ़ोन से बिल्कुल हट जाएं बच्चे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों के प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, बच्चों को ज़रूरत होती है स्क्रीन टाइम की भी। लेकिन पॉइंट इज़ कि बच्चों में ये जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं, एंड आई रियली वांट कि मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी ऑडियंस को वो वाली छोटी छोटी मनफी बुराइयां या इनविजिबल डिजीजेस बता के ज़रूर जाऊं, कि जिसको आज के प्रोग्राम के बाद घर में बैठी हुई एक माँ या कोई भी भाई या कोई भी बाप, कोई भी देखे और अंडरस्टैंड करे कि ये बच्चों में नहीं बल्कि ये तो अडल्ट्स में भी हम देखते हैं। एक चीज़ हम न्यूरो साइंस के हिसाब से देखते हैं, अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आई जिसमें पता चला कि बच्चों के अंदर, अच्छा हमने एक वर्ड सुना है डिमेंशिया, है ना। अब यूजुअली डिमेंशिया जहन में क्या आता है कि जब आप एक ओल्डर एज में चले जाते हैं तो आपके बुजुर्गों को डिमेंशिया हो जाता है। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है आफ्टर एक बड़ी और अच्छी और मुस्तनद रिसर्च के बाद कि बच्चों में स्पेशली डिजिटल डिमेंशिया डायग्नोसिस होना शुरू हो गया है इतनी अर्ली स्टेज में। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं ये सोच के आई थी कि आज मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूंगी, शायद आपके प्रोग्राम के थ्रू किसी को इस बात का अंदाज़ा हो कि डिमेंशिया एक अलग है, और डिजिटल डिमेंशिया का मतलब ये है कि वो बच्चे या वो टीनेजर्स या वो बढ़ती उम्र के बच्चे, जैसे अभी मैं आपके प्रोग्राम को भी सुन रही थी ब्रेक से पहले, कि बच्चों की जो असल एज होती है 5 से 7 साल में बन जाती है, वही एज से डिजिटल डिमेंशिया शुरू हो जाता है। डिजिटल डिमेंशिया का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा मुतवातिर स्क्रीन टाइम पर है या बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक तो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत स्लो होंगी। अच्छा।
उसकी वजह क्या है कि बच्चे के अंदर आप अक्सर देखें कि बाज़ वक़्त बच्चा बहुत कम बोलेगा, बोलने में रुकावट होगी, स्टैमरिंग हो जाएगी, बच्चे बार बार बातें भूल रहे हैं। स्कूल से मदर्स की एक कॉमन कंप्लेन आ रही है कि बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं दे रहा, बात कोई समझाई जा रही है, बच्चा अपनी सोच में है, फोकस नहीं है। डिजिटल डिमेंशिया के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी कम कैसे होती हैं? लेजीनेस सबसे पहला साइन है कि जो मूड लेजीनेस होता है कि आप देखें बाज़ वक़्त बच्चों ने कोई खास थकावट भी नहीं, लेकिन बच्चे बड़े लेजी हैं, लेथार्जिक से होती है। आई रिमेम्बर जब हम बचपन में, और हमारा बचपन भी कोई बहुत 1901 का नहीं है, हम और आप भी आज के दौर के बच्चे नहीं तो कुछ सालों पहले के ही बच्चे हैं। हमें याद है हम कई घंटे खेला करते थे, तब भी हम थकते नहीं थे स्कूल के बाद, है ना। और हमें हमारे इसको क्या खा के पैदा किया है? एग्जैक्टली तूफान है। अच्छा, और आज मैं पेरेंट को देखती हूँ, हमारे पास भी जब काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं कि इसका वजन नहीं कम हो रहा बच्चे का या बच्ची का, उसका, और हमें याद पड़ता है कि हमारे ज़माने में क्योंकि हम इतना खेलते थे, इतना स्वेट करते थे कि दिल नहीं चाहता था कि बस कोई हमें खेलने से रोके ना, सिंपल गेम्स थे। आज का बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिटल डिमेंशिया का शिकार है। एक और डिजिटल डिमेंशिया में चीज़ आती है, दैट इज़ मूड स्विंग्स। कई बार बच्चों के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। बच्चों ने कोई गुस्सा आया, कोई चीज उठा के फेंक दी, बहुत सारे कजिन्स ईद पे चिड़चिड़ापन आया, मोबाइल ना मिले तो लड़ने लगते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे जब ईद बकरीद पर जमा हुए तो उस वक्त बच्चों का बिहेवियर पता चलता है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई है ना। अब तो वो वाली चीजें कब नजर आएंगी? वो उसी वक्त नजर आएंगी क्योंकि बच्चे को इतना ज्यादा आपने फिजिकल इंटरैक्ट तो करवाया नहीं है, आप बच्चे का जो इंटरैक्शन है वो हो रहा है फोन के साथ। तो डिजिटल डिमेंशिया न्यूरोसाइंस के हिसाब से एक नई रिसर्च आई है कि वो बच्चों में डेवलप हो रहा है और फिर वो बड़े होके अडल्ट्स में भी आ जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका ब्रेन एक पॉइंट पे आके, देखो मेरा और आपका ब्रेन अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत चीज़ बनाई है, जहन साजी। हम अक्सर कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस जो बातें दिमाग में बैठ गई, जो सोचें आ गई, जो आदतें बन गई, बस अब तो वो ही हैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों को यही कहते सुनते देखा है ना। लेकिन अभी तक हम सीख रहे हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें कहती है यू कैन लर्न एंड यू कैन अर्न। मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है ये अफर्मेशन, दैट इज़ कि ब्रेन के अंदर ये सलाहियत है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए कि आपको आज समझ आ गया कि भाई ये फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें नुकसान में जा रही हैं। सो आप आज से डिसाइड करके बहुत सारी ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेस करके अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी डिजिटल डिमेंशिया में आती है कि बच्चे का वो प्रोसेस रुक जाता है अगर उसको हम एक्सेसिव फ़ोन दे रहे हैं, गैजेट्स दे रहे हैं। और थोड़ा सा अगर मैं और पीछे जाऊँ, अभी तो मैंने 5 से 7 साल के बच्चों की बात की, बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो मुझे नज़र आता है और मैं अपने कज़न्स में भी देखती हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, यानी 3 साल का, 4 साल का बच्चा, बहुत बार 2-2.5 साल का बच्चा जो कि सेरेलैक नहीं खा रहा, या अगर वो फीडर भी ले रहा है, क्या पॉइंट, तो वो एक स्क्रीन लगा के, और माँ का ये पॉइंट है कि ये तो उसके बगैर पी ही नहीं सकता दूध। अम्मी जान कामों में बिजी हो गई या दूसरी एक्टिविटीज में बिजी हो गई, सामने अपने स्टैंड के ऊपर मोबाइल रखा है। बहुत इजी टेक्निक्स हैं। इवन मैंने तो वाकई इसके अलावा चारा भी नहीं है। मैंने तो घर के बड़ों को भी देखा है कि बाज़ वक़्त दादी कहती हैं कि नहीं बस ये वाला फोन लगा देते हैं तो फिर ये आराम से बच्चे के लिए एक अलग से फोन रखा हुआ होता है जिसमें और मुझे अपने नेफ्यूज के लिए लगता है कि अपना मोबाइल बचाने के लिए मुझे इनके लिए एक मोबाइल दारी। फिर एक और चीज़ है डिजिटल डिमेंशिया से हमें बचा सकती है, दैट इज जो बड़ों का एक पॉइंट है। एक मिजाज के अंदर बर्दाश्त पहले हमारे बड़ों में शायद ज़्यादा थी, जब बच्चे रोते थे, थोड़ा सा चिड़चिड़ाते थे तो बड़े उनको इग्नोर भी करते थे कि छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है। आजकल हमने एक नया रिवाज देखा है, मेरे अपने घर में, मैं ये आपको बताती हूँ, इम्पेशेंट हो गए कि हमारे घर अगर कुछ मेहमान आए और उनके बच्चे ने थोड़ा सा रोना शुरू किया, बच्चे रोते हैं, नई जगह आते हैं, नई शक्लें देखते हैं। अब क्योंकि आसपास के लोगों का पेशेंस लेवल वो नहीं रहा है, तो आसपास के लोगों ने ये मशवरे देना शुरू किए। ये मैं तो आपको अपने घर की बात बता रही हूँ कि अरे कोई फोन पे कोई वीडियो लगा दो बच्चे को। अभी मैं वो चीजें बता रही हूँ जो बिल्कुल ग्राम रियलिटी है। तो फिर अब फोन तलाश किया जा रहा है और फिर उस बच्चे को इंस्टेड ऑफ के कोई उसको कार्टून उसको दिखाया जा रहा है, उसकी जगह आप बच्चे को थोड़ा बाहर हवा खिला दें, थोड़ा सा बच्चे को खेल लें, बच्चे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हम, मतलब उसकी बाकायदा तौर पर फिजिकल इंटरेक्शन खत्म की जा रही है। आप बच्चे से जब बच्चा रोया करता है तो हमें याद है कोई ना कोई नानी, चाची, तारी, मामी या फिर अम्मा अगर कहीं बिजी हैं, वालिदैन अगर बिजी हैं, तो कोई ना कोई शख्स गोद में उठा के उससे कॉन्वर्सेशन करता था उसकी ही अपनी टूटी फूटी जबान में, या अगर वो बोलने लगा है तो उससे उसी लेवल की कॉन्वर्सेशन करता था जिससे इंटरेक्शन बढ़ती थी उसकी और ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती थी उसकी। एग्जैक्टली। देखिए अभी हम बात जो कर रही हूँ मैं आपसे कि कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे बढ़ती हैं,
गुफ्तगू से बढ़ती हैं, बातचीत से बढ़ती हैं, गानों से बढ़ती हैं। मुझे याद है बचपन में जब छोटे बहन भाई रोते थे तो हमारी फुप्पो जो हैं वो कोई झूमते झुमाते कोई ना कोई गाना गुनगुनाती थी, बच्चे खिलखिलाते थे। हम कहते हैं म्यूजिक भी या फिर गुफ्तगू या जो हम पोम्स की बात करते हैं, जो हम राइम्स की बात करते हैं, यू नो बच्चे के एग्जैक्टली ब्रेन को एक्टिव कर देती हैं चीज़ें। अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। प्लस एक और चीज़ है कि मैं अक्सर देखती हूँ, ये मैंने भी आपके प्रोग्राम में बेशुमार बार ये बात कही होगी, आज भी मैं कहूँगी, एक वाहिद हल ये नहीं है कि आप बच्चे को फ़ोन से हटा के एकदम फिजिकल एक्टिविटी पे ले जाएं, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हो सकता है कि हमारे दिमागों में ये हो कि भाई हम भी तो बचपन में खेलते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एज वेल। आज भी मैं बच्चों को देखती हूँ, तूफानी बच्चे होते हैं, एग्जैक्टली वो नहीं बैठ सकते। बट देयर आर फ्यू बच्चे ऐसे हैं जो कि शायद इतना ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी में नहीं शाय होते हैं या शाय होते हैं थोड़ा सा। उनका मैंने अपने नेफ्यू के लिए सोचा कि इनको कोई ना समर कैंप में स्विमिंग या इस तरह की क्लासेस देनी चाहिए ताकि ये अपने मोबाइल से तो निकलें, लेकिन ये कि सबके पेरेंट्स का रुझान अलग होता है, तो वो नहीं बच्चा स्विमिंग पूल में कहीं, वो अभी बहुत मैं भी यही बात कहने वाली थी कि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे से पहले बच्चे के वालिदैन डिसाइड कर रहे हैं, दादा दादी या नाना नानी डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चे को क्या करना है। भाई आज के और सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए उनकी एक्टिविटी स्किल का बच्चों से पूछे। हो सकता है कोई बच्चा आपको बोलेगा कि मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत दिल चाह रहा है, कोई बच्चा कहेगा स्विमिंग, कोई बच्चा कहेगा मुझे इनमें से किसी चीज का शौक नहीं, मुझे गिटार प्ले करवाएं आप, मुझे शौक है कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजाऊं। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी। सो आई रियली वांट कि मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करूँ कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि बच्चा फोन बहुत यूज कर रहा है तो पेरेंट्स ने फोन हटा के बच्चे को जबरदस्ती फिजिकल, अब बच्चा वहां जाके भी बैठा हुआ है। आई नो कि मैं एक अकेडमी में गई जहाँ पर सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन 2-3 बच्चों को मैंने देखा अफशीन कि वो बैठे हुए हैं और बड़े लेथार्जिक से हो रहे हैं। तो मैं बीइंग काउंसलर, कहते हैं ना आपके अंदर कोई चीज़ होती है तो आप मजबूर होते हैं, नजर आ जाता है। तो मैंने बच्चे से जाके पूछा कि आप क्यों नहीं खेल रहे, तो उसने मुझे बोला कि बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले, मैं सिर्फ अपना टाइम आई एम जस्ट किलिंग माई टाइम। मैंने कहा क्यों? बिकॉज मुझे मामा बाबा ने यहाँ छोड़ दिया और मैंने ये देखा कि वो बच्चा 2 घंटे बिलाल वहाँ से हिला नहीं। अच्छा, वो वहीं बैठा रहा, वो और लेथार्जिक हो गया। सी कि आपने कभी भी पीयर प्रेशर में आके वो चीज नहीं करनी। आस्क योर चाइल्ड, पूछें उससे कि उसका क्या इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेंटिंग का शौक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिंगिंग का शौक है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको फोन से थोड़ी देर के लिए दूर करे, आपकी सारी कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट कर दे। सी अभी हम तीनों बैठे हैं, हमारे साथ कैमरा है, हमारे आसपास पूरी टीम के लोग बैठे हैं। इस वक्त ये है वो मोमेंटरी मोमेंट जिसमें हमारी पूरी कॉग्निटिव एबिलिटीज एक्टिवेटेड हैं। सुनने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, महसूस करने की सलाहियत। थोड़ी देर में एसी बंद हो जाएगा तो हमें गर्मी लगने लगेगी, क्या पूछना है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मनफी असरात को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा उनको मौका दें, उनसे पूछें कि उनको क्या करना है। अच्छा, आजकल तो जैसे स्कूल्स हैं उसमें चाह रहे हैं कि पेपरलेस एनवायरनमेंट हो जाए, तो सबके हाथ में गैजेट्स दे दिया है, तो वो जो यूथ है जो अभी बिल्कुल इतनी मैच्योर भी नहीं हुई, वो उन गैजेट्स को तो उससे सीख लेगी, लेकिन फिर उसमें दूसरी भी और चीज़ें सर्च करके देखना चाहेगी, तो उनको उस मनफी रुझानात से कैसे रोकना चाहिए? दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और अफशीन, मुझे लगता है ये एक इतना इम्पोर्टेंट सवाल है और ये थोड़ा सा फिक्र में डालने वाला सवाल भी है। उसकी वजह यह है कि बीइंग अ काउंसलर मैंने अपने मुशाहिदे में कुछ ऐसे केसेस देखे कि पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में, मैं कंपेयर नहीं करूँगी, सिर्फ बताने के लिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमें एक एज में, मुझे तो लगता है बहुत लेट पता चली या बहुत लेट आगाही हुई, क्योंकि ज़ाहिर है उस ज़माने में टेलीविज़न एक था, फ़ोन का दौर नहीं था। आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज गैजेट्स या फ़ोन या जैसे आपने कहा, छोटे छोटे बच्चों को भी वो अननेसेसरीली इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि जिससे उनके दिमाग में भी खराबियां पैदा हो रही हैं एंड अगेन उनको फिजिकल बीमारियां भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फिर वो जन्म लेंगी। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अगेन मैं बात कहूँगी, पेरेंट्स अपने तौर से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई अब जाहिर है फ़ोन तो बच्चा यूज़ करेगा ही और हमने पेरेंटल कंट्रोल भी लगाया हुआ है। मुझे आप एक बात बताएं, आप कितना पेरेंटल कंट्रोल लगा लें, आप कितना टीवी पे मोबाइल पे कर लें, समहाउ हम और आप बड़े होके भी कई बार स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे एड्स आ जाते हैं जो थोड़े नाजेबा होते हैं, जो आपको अच्छे नहीं महसूस होते। सो यू कैन नॉट स्टॉप दैट। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि फितरत से हटकर कोई भी चीज़ ना करें। फितरत में एक निज़ाम रखा है, मैं और आप कोई भी चीज़ अगर बच्चे को फोर्सफुली मना करेंगे
वो उसी तरफ वो उसी भागेगा। तरफ भागेगा, कि ऐसा ना? क्या है जिसको मना ऐसा किया क्या जाए? है। फिर एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार, अब मैं ये सिर्फ एक तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ, गैजेट्स की हम बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों को घर में बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल मिलता है, गैजेट्स वो यूज़ कर रहे होते हैं बट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ठीक है। बच्चों को आपने बाहर भेजा, अब बाहर उनके पास जो उनके दोस्त बाहर फ़ोन्स लेकर आए हैं। मुझे याद है मैं एक बर्थडे पार्टी में गई जहाँ पे एक छोटे से बच्चे के पास फ़ोन था एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि इतने छोटे बच्चे के पास स्मार्टफोन क्या कर रहा है। तो भाई क्योंकि उसको अपने मामा बाबा को फ़ोन करना, आई मीन देयर इज सम अदर वे ऑल्सो। अब वो बच्चा जो देख रहा है दूसरे बच्चे उसमें देख सकते हैं। सो अगेन मैं कहूँगी यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ कि बच्चे को गाहे बगाहे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हिप्नोसिस इसमें बहुत काम करता है। हिप्नोसिस को लोग समझते हैं कि शायद वो पेंडुलम आपने हिलाया हटाया या आपने एक कमरे में बैठ के बात की। हिप्नोसिस एक्चुअली आपकी सेल्फ से स्टार्ट होता है, आपके बच्चों से स्टार्ट होता है। काम पे जाते हुए, इवन मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं करूँगी, आप मामा हैं, चाचा हैं, फुप्पो हैं, घर में कोई भी हैं, बच्चों के साथ हिप्नोटिक बातें करना शुरू करें कि जो जैसे वो बेड टाइम स्टोरीज होती थी तो अंबिया जैसे आपको याद अलैहिस्सलाम है, की बातें अब मुझे बता कभी रहे कभी लगता है हमारी दादी ने हमें हिप्नोटाइज किया है। मैं अक्सर हाँ। कहती हूँ हमारी दादी ने ऐसा जबरदस्त वाला हिप्नोसिस किया कि आज भी जब मगरिब की अजान होती है और अगर हम कहीं बाहर हों तो एक जैसे घर खटका सा पहुंचना। होता है, हाँ। घर क्यों पहुंचना है ना, एक अंदर से एक एंजाइटी शुरू होती है। Yes. और मैं उस दिन अपने एक साथ में फेलो डॉक्टर के साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे लगता है कि बड़ा सही से हमारे बुजुर्गों ने हमें Very हिप्नोटाइज good. किया कि हम आज भी इतने बड़े हो गए, अडल्ट हो गए हैं, यू नो। मैं अच्छा, पहले आपको याद है सुबह होती थी और रात होती थी, लेकिन बीच में एक शाम भी होती थी। बिल्कुल, अब आज कहाँ वो है आज शाम? वो शाम गायब हो गई। शाम गायब हो गई है। पहले हर वीकेंड पे जैसे पेरेंट्स पिकनिक अरेंज करने का सोचते थे अपने Very बच्चों के true. लिए, कहीं अब बाहर नहीं जा रहे होते, अब बस ज्यादा से ज्यादा नानी के यहाँ छोड़ दिया बच्चों को। बिल्कुल। ये एक बड़ी और- कॉमन सी चीज होती थी, एक पूरा दस्तरखान लगता था। हाँ, बिल्कुल। वक्त ये का सब- खाना साथ खा ये रहे अब होते सिर्फ थे। पुरानी पिक्चर्स में देखने में आता है वो रेड कलर एग्जैक्टली। बिलाल, आप ही का शायद मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, बिकॉज जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर प्रोग्राम देखती हूँ आप लोगों का। एंड बाय द वे शुक्रिया। यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। Thanks. एक प्रोग्राम में आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ कि अब वो सिस्टम खत्म हो गया है कि जिसमें एक फैमिली का जो एक सिस्टम था जिसमें हाँ। सब साथ में होते थे, collapse हो गया, वो joint collapse हो family गया ना, system जॉइंट जो हुआ फैमिली करता सिस्टम। था। वो क्यों हो गया? जिसमें रिश्तों की कदर भी होती थी, एक डर भी होता इज्जत था। भी होती थी। जितना डर अपने वालिद साहब के अपने बाप को, तो उतना चाचा या और ताया को का भी होता था। एग्जिस्टेंस सिखाया जाता था फैमिली में। एंड थोड़ा अगेन कहूंगी पेशेंस था कि अगर आपके अब्बू की जगह आपके चचा ने आपको डांट दिया तो आप Yes. बुरा नहीं आप मनाएंगे। उसी तरह डरते थे और आप उसी तरह लेते थे डरते उस चीज को। और जो माएँ हैं वो भी दिमाग पे नहीं देती थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कहूंगी, क्योंकि हम बात करें आज गैजेट्स के इस्तेमाल की, मैंने अभी डिजिटल डिमेंशिया को बहुत वाजे किया क्योंकि जाहिर है ये एक लेटेस्ट रिसर्च हमें बता रही है। मूड स्विंग्स की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और है जो कि बच्चों में हम देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन या ज़्यादा स्क्रीन टाइम की। एक तो उनके क्योंकि बार बार आपके पास टिंग्स आती हैं, इस पे हम नोटिफिकेशंस बात आती कर चुके हैं बहुत हैं, खूबसूरती राइट से। है ना, Yes, तो वो you're कहीं ना right. कहीं आपका कौन सा dopamine- सिंड्रोम है ये? ये एक्चुअली में सिंड्रोम तो है, लेकिन डोपामिन जो हमारे ब्रेन का है जो कि सही अंदाज में रिलीज होना चाहिए, Yes. वो बार बार बहुत गलत अंदाज में आपका वो हैप्पी हार्मोन जो रिलीज होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो एक चीज में बड़ा नोटिस कर रही हूँ कि फिर आपको खुशी ही नहीं मिलती है। आपको बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और आप देखें बच्चा खुश नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो गई, क्योंकि मुझे लगता है मैंने दुनिया देख ली है। देख ली ना? अब जो है ना मैं आगे क्या फर्दर क्या करूं? कहाँ देखी आपने दुनिया? मतलब मुझे अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं अच्छा ही नहीं होगा आगे लाइफ पूरी में क्या दुनिया का होगा। चक्कर लगा चुकी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और नहीं नहीं खैर Guinness ऐसा Book कुछ of, नहीं है, मैं जो- सिर्फ पाकिस्तान से उसमें सिर्फ इनका घूमना नाम अभी करती लेकिन तक हूँ। क्या है, बिलाल, एक आपको दुनिया वो है जो आप बात करें, अफशीन दूसरी दुनिया की ये बात अपनी कर रही है, दुनिया ये में है। अपनी एक दुनिया की भी हाँ। बात होती है। मतलब मुझे लगता है कि ना अब आगे क्या व्हाट्स नेक्स्ट, तो मुझे कोई शायद वही बात है कि वो डोपामाइन जो है उसकी Exactly. वजह से मुझे शायद उसकी ज़रूरत है, या फिर उसकी वजह से मुझे शायद फिर एक further और happiness इसमें बहुत होगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेरेंट्स को थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो बच्चे गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आई हैव अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट जो मेरे पास एक दफ़ा आया, जिसमें पेरेंट ने मुझे कहा कि मैंने एक ऐसा गेम डाउनलोड किया जो कि इतनी एज के साथ है, वो सारी पेरेंटिंग की उसके साथ, मतलब इट्स वेरी सेफ। आई थॉट ठीक है सेफ होगा, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि सेफ आपको नज़र आ रहा है कोई भी गेम जो आप अपने बच्चे के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, सिवाय जो स्पोर्ट्स के गेम है, जैसे देयर आर गेम्स जो कि फुटबॉल और क्रिकेट से रिलेटेड हैं, या जैसे इस तरह के गेम्स हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी है ठीक जिसको है। देख के बच्चा बाज़ औक़ात मोटिवेट भी हो जाता है। बिकॉज न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट ये भी मुझे और आपको बताती है कि कुछ ऐसे पॉजिटिव साइड्स भी हैं जो कि अगर हम हाईलाइट करें, लेकिन वो कम हैं, ठीक जो है। बच्चों में आते हैं, जिसमें यही चीज़ है कि बहुत बार ऐसे गेम्स देख के बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड दे फील लाइक प्लेइंग ऑल्सो, कि हमने फ़ोन में हम खेल रहे हैं, गैप्सी मोबाइल में Yes, आप yes, एक yes, गेम yes. खेल रहे हैं और फिर आपका दिल चाह के आप ग्राउंड में जाके खेलें।
ठीक है। अगेन कहूँगी वो सारे गेम्स जिसमें गन्स हैं, जिसमें शूटिंग्स हैं, जिसमें स्ट्राइक्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एग्रेसिव करते हैं ये आपके बच्चे के अंदर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करने वाली हूँ, Yes. पॉर्न एडिक्ट बनाते हैं ये वाले गेम्स बच्चों को। अच्छा। एंड एट अ वेरी अर्ली एज इट हैज़, सामने से तो कोई एक एग्जैक्टली नजर नहीं आ रही आपको इंडिकेशन, बट क्योंकि अगेन मैं Exactly, I कहूँगी understand the आपके concept. ब्रेन के अंदर वो सारे केमिकल्स को एक गेम बच्चे के अंदर वक्त से पहले बढ़ा रहा है, तो दीज आर द गेम्स को बच्चों के violence- अंदर बहुत violence की वायलेंस तरफ आ रहा है। जाना। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को नहीं पता कि अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। सही। सो और आज हमारे पास फोन में बहुत एक्सेस है, यू कैन वॉच एनीथिंग, यू कैन सी एनीथिंग, बच्चा Very सारी अभी चीजें पता अभी है जैसे very मेरे easily। नेफ्यू ने वो बहुत अच्छी पोएम सुन रहे थे, उसमें बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरह वजू करते हैं, कौन सी दुआएं हैं, क्या है। अब वो एकदम मैं तो अब्दुल बारी हूँ, सुनते सुनते वो फिर कहने लगे कि ये तो बड़ा राक्षस है, मतलब वो इंडियन एक दफा फॉरेन इंडियन कंटेंट पे स्विच करके वो वाले इस पर भी कार्टून बात शुरू कर करूंगा। दिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हाँ। स्क्रॉलिंग जितनी तेज हो गई, रील्स हो हाँ। गई, 30 सेकंड्स के अंदर आपके इमोशंस चेंज होते हैं, हैप्पी मूड, सैड मूड, इस पे जरा आएंगे। एक और हमें बड़े प्यारे से गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे अच्छा। बड़े अच्छे से पैनलिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेट वो वाला नहीं कि मोटिवेट ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत जबरदस्त कॉन्वर्सेशन करते हैं, तर्जे तकल्लुम जिसे कहते हैं ना हाँ, वो मैंने बड़ा इनको मौसर सुना है और वो बड़ा मैं मौसर है। इनको उमैर काफी जालियावाला सुनती हमें हूँ। ज्वाइन कर चुके हैं अस्सलाम via वालेकुम Zoom। उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग उमैर जी वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यू वेरी काइंड और बहुत थैंक अहम यू, मौजूद प्लेजर हैविंग यू है। हियर। यू लुक वेरी नाइस। क्या कर रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं, क्या राज क्या है, खुश रहने का राज क्या है, जरा पहले छोटा सा ये बताते हैं। हाँ, मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल 1 मिनट का राज तो ये है कि बगैर मुस्कुराहट के खुशी नहीं है, और जितनी बड़ी मुस्कुराहट है उतनी ज्यादा खुशी है। लेकिन और free उमैर कभी कभार मुस्कुराहट खोखली भी तो होती है, हम लोगों को जैसे स्क्रीन पे अपनी जो मुस्कुराहट देनी होती है, मतलब क्या होता है, आप मुझे देख के फेक स्माइल देती हैं? एग्जैक्टली, कभी कभार ऐसा भी मैं करती हूँ क्योंकि अंदर से मैं शायद खुश नहीं हूँ, तो वो फेक स्माइल वाली बात आ जाती है। तो कैसे इंसान अंदर से भी खुश हो? जी देखिए, अब 2 चीजें हैं, एक हकीकत है और एक आपकी सोच है। ठीक है। या तो बदलने की जरूरत होती है या सोच बदलने की जरूरत होती है या दोनों बदलने की जरूरत होती है। जब आप बच्चों की बात कर रही हैं तो उनके सामने हकीकत फोन है और उनकी सोच बड़ी महदूद है। ठीक है। माँ बाप के की हकीकत ये सामने सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोच ये भी है कि वो अपना वक्त बचा लें, बच्चे अच्छा शोर ना करें। तो जैसी सोच और हकीकत में जो फर्क होता है उससे खुशी और नाखुशी जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपकी हकीकत आपकी सोचों से नहीं जुड़ती तो आप बड़ा अपसेट रहेंगे, बिल्कुल। और बहुत तक नहीं जुड़ेगी तो स्ट्रेस से तब्दील होके ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपकी हकीकत और आपके यकीन, आपके सोचों में हम आहंगी हो, Sync और हो ये सब। खुद राज है। बहुत अच्छी बात है उमैर। बनाए जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, अल्लाह ने आपको अपना ही बीज बनाया है, अपना ही अंगूठे का निशान दिया है, तो आप डिस्टिंक्ट हैं और आपको अपनी जिंदगी वैसी ही ढालनी चाहिए, नहीं तो आप नाखुश रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने अपनी कॉन्वर्सेशन जो स्टार्ट की, इनिशियल कमेंट। आनंद भी हमारे साथ मौजूद है, माइंड साइंस काउंसलर हैं। अच्छा उमैर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं कि इस वक्त बच्चों की बात हो रही है और डिजिटल दौर के अंदर हम बैठे हुए हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल डिजिटल कट ऑफ कर दें या उन्हें पता ही ना हो कि डिजिटल सर्विसेज क्या हैं या डिजिटल गैजेट्स क्या हैं, या वो जब किसी जगह पर खड़े हो तो उन्हें बड़ा मायूब फील हो एक सर्टन एज में आके कि मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं है, यूज़ करना नहीं आती है। उससे भी हम नहीं पीछे हट सकते। लेकिन इस वक्त पेरेंटिंग कहाँ पर है, पेरेंट्स का रोल क्या है, या जो अदर रिलेशनशिप हैं, जो बच्चे के पैदा होने के साथ ही एक शख्स ताया बन जाता है, एक शख्स चाचा बन जाता है, एक औरत फुप्पो बन जाती है, तो ये खुद ब खुद रिश्ते डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनका किरदार अभी इस वक्त कहाँ, किस स्टेज पर है इन दिस एरा? जी बड़ा मुश्किल सवाल है, और ये सिर्फ बच्चों की निस्बत से नहीं है। देखिए, स्क्रीन बड़ों का भी मसला है, और आप होंगे ये जान के कि इंसान वाहिद अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है जो कि सोना नहीं चाहती, जो कि नींद अवॉइड कर रही है। और ये एडल्ट्स की भी कहानी है और बच्चों पे भी इसका असर है। एडल्ट्स तो ये सोच के कि और देख लें और शौक कर लें, और बच्चे जो आखिर वक्त तक स्क्रीन देख रहे हैं और उसका जो उनके ऊपर केमिकल असर है, जो कि बहुत कैफियत पैदा कर रहा है, और उसमें अटेंशन डेफिसिट है,
आप जानते हैं क्विक स्क्रोलिंग है, पसंद ना आए चेंज कर दिया, तो जिंदगी नहीं होती। जिंदगी में तो क्लास में बैठना पड़ता है, अपने काम पे लगना पड़ता है, तो फोकस की कमी नजर आएगी आपको बच्चों के अंदर। नंबर 2, आपको नजर आएगा कि ये बच्चे किस तरह का शिकार हैं। एक स्ट्रेस है, इनके पास मोबाइल स्क्रीन एंटरटेनमेंट ना हो तो इन्हें समझ नहीं आता क्या करें। नंबर 3, ये बड़ी अहम फिजिकल चीजों से दूर हैं, यानी ये हमारे जिस्म को देख के समझ नहीं सकते, ये खुद से गेम्स नहीं बना सकते आउटडोर में जैसे आप और मैं कर लेते थे, क्योंकि स्क्रीन ने जिंदगी आसान कर दी है। माँ बाप के चैलेंज मुश्किल है क्योंकि माँ बाप खुद स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, उनके खुद काम स्क्रीनों से हैं, तो बच्चे तो वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। आपने बातों बातों में उमैर, आपने बातों बातों में इतना खूबसूरत पॉइंट रेज किया है व्हिच मेड मी सरप्राइज्ड कि बच्चे और हम लोग खुद से गेम्स नहीं बना सकते। अफशीन, यू रिमेंबर बचपन में हम अपनी शराइत पर अपने ही हालात पर कुछ भी करके गेम बना दिया करते थे। आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट और हम 1 टिप को आउट रखने के बजाय 2 टिप आउट रख दिया करते थे, फर्स्ट टाइम नॉट आउट कर दिया करते थे। उमैर कंटिन्यू ही करेंगे, अनम भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अनम, बड़ा प्यारा पॉइंट रेज किया है उमैर ने। व्हाट यू वांट टू से, आपकी भी मौजूदगी का फायदा उठाते रहते हैं हम। ये जो पॉइंट है इसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग इलेबोरेट करें। दिमाग चलता था और कंस्ट्रक्टिव माइंड चलता था। उसकी वजह वही थी जो भी अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में बात कर रही थी कि क्योंकि उस वक्त गैजेट्स हमारे पास नहीं थे और हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो देखिए उसी वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं जब हम फिजिकल लेवल पर कोई भी चीज कर रहे हैं। उस वक्त हमारे पास, क्योंकि जाहिर है वो दौर नहीं था जिस वक्त हमारे पास गैजेट्स थे या टेलीफोन्स थे या मोबाइल फोन्स अवेलेबल थे, तो आपका फोकस एक ही चीज पे रहता था। फिर इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगेन मैं कहूंगी इसमें उस जमाने में भी हमारे बड़ों का, हमारे टीवी का, हमारे मीडिया का, कहने को उस वक्त बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी थी, लेकिन किरदार था। उस वक्त के जो प्रोग्राम्स आते थे वो बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन लेके आते थे कि यू हैव टू डू समथिंग राइट। उस वक्त के जो बड़े थे या उस वक्त के जो, इवन मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपने बचपन के, क्योंकि हम टेलीविजन पे इस वक्त हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे या हमारे जो हम जो ड्रामा भी देखते थे वो भी हमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज देता था। जैसे एक ड्रामा था ऐनक वाला जिन, आज तक याद है ना। उसमें आप देखें कि उसमें भी जो हम ये गेम्स की बात कर रहे हैं उसमें मुझे याद है जो 2 कैरेक्टर थे बच्चों के, उनका यही काम था कि जब उनके मामा बाबा, एंड ऑल्सो उस ड्रामे में दे वर ऑल्सो वर्किंग पेरेंट्स, दोनों अम्मा अब्बा जो है वो काम कर रहे होते थे, लेकिन उसमें भी बच्चे अपना खेल रहे हैं, स्किट्स बना रहे हैं। हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे। आज आप बच्चे के साथ बैठ के खेलें तो बच्चा कहेगा कि दिस इज सो बोरिंग, लेट्स प्ले, हम उसको फोन में खेलते हैं। माय पॉइंट इज कि अब हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है कि अब ये चीज हमें समझ आ गई है कि अब आज वो दौर नहीं है। जैसे उमैर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, आज का तो पेरेंट भी फोन पर है। मैं अक्सर अभी ईद पे दावतों में अक्सर देखती हूँ कि सारे लोग मौजूद हैं बट टेबल पर हर एक के हाथ में फोन है और हम किसी से कोई सवाल कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। और हर एक मुझे ये चीज आज भी, मैं शायद मुझे लगता है उसी स्कूल ऑफ थॉट की हूँ कि आज भी मुझे ये चीज पसंद नहीं आती कि अगर हम सब सारे कजिन्स मिलकर बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें अपने फोन को साइड पर रखने की जरूरत है। अम्मी से भी कोई दिल की बात शेयर करना चाहूँ ना, मैं अम्मी से बोलती हूँ तो अम्मी का फोकस मोबाइल पर होता है और मैं सोचती हूँ कि दिल की बात कर रहे हैं, वो बात वहीं की वहीं आ गई ना बात। उमैर जरा इस चीज पर भी कमेंट कीजिएगा। अब डिजिटल दौर की बात हो रही है तो हम कैसे स्क्रॉलिंग से पीछे रह सकते हैं। अब ये पहले तो चले, फिर भी एक हम एरा के अंदर थे कि हम पूरी एक वीडियो देखते थे, 30 मिनट्स की वीडियो है, कोई 20 मिनट्स की वीडियो या 10 मिनट्स की वीडियो। अब हम ये जो 30 सेकंड की वीडियोस पर आ गए और आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। और उसमें कोशिश की जाती है उन कार्टून्स में कि वो उन 30 सेकंड में मैक्सिमम कलर्स और इस तरह की चीजें एडिट कर दें कि उसी में बच्चों का एंटरटेनमेंट। आप स्क्रॉल करते हैं और एकदम से आपका इमोशन चेंज है। ऊपर आपको जो है वो एक जगह पर ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कोट आ गई सामने, उसके फौरन नीचे जो है वो एक सैड कोट आ गई है। ये इमोशंस जो एकदम से चेंज हो रहे थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ना सिर्फ ये इमोशंस चेंज कर रहा है बल्कि ये एल्गोरिथम जो आपका इमोशन है उसको और रीइंफोर्स कर रहा है, उसको और बढ़ाएगा, आपको वही कंटेंट दिखा के आपको एक्सट्रीम फील कराएगा, जिससे सोसाइटी में वायलेंस होता है, जिससे जिंदगी में डिप्रेशन पैदा होता है। तो इसके बहुत खतरात हैं और इस एल्गोरिथम की जो और भी जो चीजें हैं उसमें ये कि बनाने वाले भी नहीं जानते कि ये किस हद तक चला जाता है। तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। देखें, मैं सोशल मीडिया पे बहुत अपने काम की वजह से और स्टेज की वजह से मेरे पास एक फॉलोइंग रही, लेकिन मैंने पिछले 2 सालों में इफेक्टिवली सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना सीखा है।
तो आप घंटों दिनों अगर आप गुजार के देखें तो आप एक अलग तरह का सुकून महसूस सही बात करेंगे। है। आपको लगेगा कोई टेंशन ही नहीं है, आपको ना यूक्रेन की फिक्र, आपको ना इराक, मैं ये नहीं कह रहा आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो फिक्र एक खबरनामे से भी हो जाती है, बिल्कुल, exactly। लेकिन हर 5 मिनट की वो कहते हैं ना अपडेट, नॉलेज का तूफान, एक्सेसिव नॉलेज इतनी मिल रही है हमें सोशल मीडिया से। और इसका आपके जहन पे असर है। आपके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसने आपकी जिंदगी को संवारना है, आपके इलाके को संवारना है, ये दोनों छोड़ के सारे दावत वाले फोन पे लगे हुए हैं और एक ऐसी दुनिया की फिक्र है और अपनी फिक्रें मजीद खराब कर रहे हैं। तो इससे डिटॉक्स करना सीखें। बिल्कुल सही मशवरा है, दावत तो आपका फोन साइड पे हो। और बड़े बड़े लोगों से मैंने ये दर्ज सीखा है जो कि इदारे संभालते हैं, उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया है, एक टाइम के बाद वो फोन नहीं देखते क्योंकि उनका फोन तो हर वक्त काम के लिए चलने के लिए तैयार है। हम तो बगैर काम के चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सीखा है कि कट ऑफ करना है ताकि आप अपनी असल फिजिकल रियल वर्ल्ड में आ सके। अच्छा, एक सवाल मैं अनम से भी पूछना चाहूँगी। अनम, जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम सोने वाले होते हैं रात को या बच्चे सोने वाले होते हैं तो हम एक अल्फा स्टेट में होते हैं। उस स्टेट में हम सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम मोबाइल पे उस वक्त कनेक्टेड हैं तो अगर वो बच्चों का जो वो स्क्रीन टाइम है उसकी जगह जैसे पहले वालिदैन क़ससुल अंबिया या फिर कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें या कोई बेड टाइम स्टोरी सुनाते थे तो उससे उनकी पर्सनालिटी में क्या फ़र्क पड़ता था, और अब जो बच्चे वो स्क्रीन टाइम किसी और चीज़ में देख के यूज़ कर रहे हैं तो उससे उनके सबकॉन्शियसली क्या असरात पड़ेंगे? स्लीप डिस्ट्रप्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है फ़ोन्स का या गैजेट्स के इस्तेमाल का, जो कि हमें अगैन मैं कहूँगी हमें रिसर्च से भी पता चलता है और बहुत सारी डायग्नोसिस के बाद भी पता चलता है। अभी उमैर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम मखलूक हैं और हम इंसान होने के बावजूद भी सोना नहीं चाहते। अगैन मैं कहूँगी कि बच्चा कोई भी बच्चा हो वो वही चीज़ कर रहा है जो वो अपने पेरेंट को देख रहा है। एक चीज़ को मैं थोड़ा सा लूप में लेकर आऊँगी इस वाली बात के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल बन जाना चाहिए, बेसिक एथिक्स होने चाहिए अब सलाम दुआ के बाद, ये भी पूछने से पहले कि आपके क्या हाल हैं, कि आपको पता है अगर कि आप किसी शख्स के साथ भी अगर बात करें यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो देयर टू इन्वेस्ट ना। सो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक एथिक कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ या बैठी हूँ तो फिर मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहेगा, नहीं तो मैं अपने फ़ोन को अपने बैग में या अपने पॉकेट में रखूँगा। एक शख्स को मैं एक्चुअली में टाइम दूंगा। तो ये प्रैक्टिस बड़े शुरू करेंगे, टीचर्स शुरू करेंगे, इंस्टीट्यूट में जब हम जाते हैं जो प्रीचर्स हमें नज़र आते हैं वो शुरू करेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चा उसको इमिटेट ना करे। बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि पेरेंट, खासकर मदर्स, मैं यहाँ कहूँगी, फादर्स तो शायद फिर भी इतना नहीं, मेरा इंटरेक्शन ख़वातीन के साथ ज़्यादा होता है तो मैं उस हवाले से बात करूँगी। मदर्स का ये काम होता है कि पूरे दिन थकने के बाद वो ये कहती हैं कि एक रात ही को तो टाइम मिलता है फ़ोन देखने का, बराबर में आपके बच्चा या बच्ची लेटी है और आप माँ जो है वो पूरे फ़ोन को स्क्रॉल कर रही है। और फिर वही बात जो मैंने बड़ी अच्छी कह दी, कंक्लूड कर दिया कि हकीकत बच्चा कुछ और देख रहा है, रियलिटी परसेप्शन कुछ और दे रहे हैं। सो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा या मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई का बच्चा इस तरफ वापस आए तो फिर मैं एक रिचुअल बना लूं, एक तरीका कार बना लूं कि भाई ठीक है अब रात का ये टाइम हो गया है, अब हम सब बैठ के या तो हम स्टोरी शेयर करेंगे। और बच्चों के अंदर एक बड़ी मैं आपको बताऊं, बच्चा आज का, हम अपने दौर की बात कर रहे हैं, बड़ा मुझे लगता है आजकल के बच्चे ना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। हमारे जमाने के बच्चे बड़े स्ट्रीट स्मार्ट थे, ठीक है ना। तो उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उन्होंने नरमी, गर्मी, खिजा बाहर सब देखी थी। आज का बच्चा इतना मुलायम है कि आप उसको ज्यादा डांट दें तो वो बच्चे को बच्चा कहेगा कि आपने मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर दिया अगर आपने मुझे थोड़ा सा ज्यादा डांटा। आपकी बात पर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा, क्योंकि आपके साथ राब्ते में रहते हैं तो हमेशा सीखने को मिल रही होती चीज़ें। मैंने एक दिन ये देखा कि रात में अक्सर और बेशतर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और करते 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 जब भरपूर नींद आने लगती है तब रख के सोते हैं। ऐसे तो प्रैक्टिस रहती है मेरी, इसी तरह सोते हैं। एक दिन मैंने उस मोबाइल फ़ोन के सारी ज़रूरी चीज़ें, जो मैसेज जिसको करना है, जिसको सुबह की अपडेट करनी है, जो मीटिंग्स लाइन अप करनी है, वो करने के बाद मैंने अपना वाईफाई ऑफ किया कि अगर बहुत इमरजेंसी होगी तो कॉल कर लेगा। और कॉल के लिए भी मैंने उसको साइलेंट पे नहीं लगाया कि मैं बार बार उठा के मोबाइल फ़ोन देखूँ कि बस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने उसको साइलेंट से हटाया और साइड में एक टेबल के ऊपर जाके रख दिया, अपने पिलो के पास रखा। और जब सुबह सोकर उठा तो मैं बड़ा फ्रेश था, मेंटली तौर पे भी, फिजिकली भी। बल्कि इसी तरह अगर नमाज की बात की जाए तो हम नमाज में भी मतलब अच्छा मैसेज आ गया तो फौरन देख रहे हैं, हमारा फोकस नहीं बन पाता तो हम किस तरह से हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया, दामने वक्त में गुंजाइश बड़ी कम है। दोनों से एक क्विकली एक चाहूंगा कि इस वक्त बड़ा हमने डिटेल एनालिसिस आप दोनों को रख दिया। उमैर, पहले आपसे स्टार्ट करेंगे, बच्चा कैसे पालें, जरा क्विकली बताएं।
मैं क्या बताऊं, बच्चे पालने के बारे में बहुत पता है। डिजिटल नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप कोई दाई हैं कि बता दें, सिर्फ सीधा सीधा पॉइंट। डिजिटल दौर में बच्चों को पालने के लिए जरूर ये टिप है कि टाइम का डिसिप्लिन लेकर आए। स्क्रीन अगर आप समझते हैं कि आपके, वैसे तो जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है वो नहीं समझते कि उनके बच्चों के लिए स्क्रीन इस्तेमाल करना जरूरी है। वो अपने बच्चों को टीनेज तक पहुंचाते हैं बगैर स्क्रीन के। जिन्होंने ये टेक्नोलॉजीज बनाई है वो तो बिल्कुल सही है। जिनको सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा उस सिलिकॉन वैली में, वो अपने बच्चों को घास, जानवर, नेचर के करीब, रियल रिश्तों के करीब रखते हैं। तो एक तो उनसे सीखें। अगर आपने फिर भी स्क्रीन जरूरी है पढ़ाई के लिए, कुछ ना कुछ वक्त देना है बच्चों को, अपने लिए टाइम चाहिए, तो उस टाइम को क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वाला बनाएं। उसका कंटेंट आपने मुंतखब करना है, बच्चे ने नहीं करना। बच्चा अपना कंटेंट मुंतखब नहीं करता, माँ बाप केयरफुली राइट टूल यूज करे। अगर YouTube दिखाना है तो YouTube किड्स पे लगाए ताकि बच्चा उसके अलावा कुछ और ना देख पाए और उसमें फोकस हो सके जो कि आपने कंटेंट उसके लिए मुंतखब किया है। नंबर 3, डिजिटल अगर है तो साथ फिजिकल का भी स्लॉट क्रिएट करें। ये 1 घंटा 2 घंटा जिसमें मैदान आपका जो भी घर हो उसमें जो भी एक्टिविटीज आप उनके साथ करते हैं जरूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अनम, बड़ा अच्छी बात उमर ने की कि ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा के खुद ये हाईवे पे निकल गए ना, जितने टेक्नोलॉजी बनाने वाले। व्हाट डू यू सजेस्ट, बच्चा कैसे पालें? अच्छा, मैं ये कहूंगी कि बच्चा पालने से पहले जो आप खुद अपने, आपके अंदर जो एक छोटा बच्चा है ना जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है और आज के जमाने में बिगड़ गया, पहले उसको आप पालें। बच्चा तो जो है मुझे लगता है आपको देख के ठीक हो जाएगा, बच्चा देख के ठीक करता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दूंगी, माइंडफुल रहें। एंड अगेन उमेर वाली बात कि जो चीजें अब हैं उनको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड मैंने आजकल मैं चाहूंगी इनफैक्ट आपके लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि हर बार मैं आती हूँ बिलाल आपके शो पे एक कोई ना कोई चुटकुला जो है ना माइंड साइंसेस का छोड़ के जाती हूँ। आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क, स्मार्ट टॉक, स्मार्ट मूव, स्मार्ट ईट। अगर आप बच्चे के साथ ये लैंग्वेज या इवन अपने साथ भी, या कहते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आप बात कही थी 5 साल का एक बच्चा मौजूद है, जब अल्फा स्टेट में हम जाते हैं तो 5 साल का बच्चा भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है, हम जो दिन भर में कर रहे होते हैं। मैं अगर अपने आप को ये मैसेज देना शुरू कर दूं कि आज से ओके फाइन, फ़ोन मेरी ज़रूरत है लेकिन मैं स्मार्ट मूव करूंगी, स्मार्ट टॉक करूंगी, स्मार्ट सेल्फ हिप्नोसिस करूंगी। आप देखें, आपको बच्चे को कोच भी डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा देखेगा कि मेरा अम्मा या अब्बा स्पोर्ट्स के लिए भी जा रहा है वो। अच्छा, फिर मजे का स्मार्ट टॉक क्या है? आप बच्चे के साथ, आपको पता है आपका बच्चा एक्टिव नहीं है, आप बच्चे के साथ बात करना शुरू अगर करेंगे कि मैंने साइकिल अभी रिसेंटली उनसे स्कूल में क्या मैंने एग्जैक्टली मैं बहुत पहले साइकिलिंग करती थी, लेकिन मैंने साइकिलिंग शुरू की तो मुझे याद है कि जब से मैंने साइकिलिंग शुरू की तो जो मेरे फॉलोअर्स थे उन्होंने मुझसे कहा कि, तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं आप स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि आपके साथ बच्चे आपको फॉलो करेंगे, तो बजाय कि हम बच्चों को डिक्टेट करें, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा रेस्ट ले, आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट करें, एंड देन देखें आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जब मेरे अपने जाती बच्चे होंगे तो पालने के लिए और टिप्स देने के लिए एक तरफ उमैर होंगे, दूसरी तरफ अनम होंगी और तीसरी तरफ हमारी अफशीन भी कुछ टिप्स देंगी। बहरहाल बच्चा पालें, अच्छी तरह पालें, क्योंकि आपका अपना जाती बच्चा बड़ी मेहनत से पैदा किया है, तो उसको उसकी एक इमारत को तामीर करने के लिए आपने कंट्रीब्यूट तो करना है। और आपके साथ साथ जो पुराने रिश्ते थे ना, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी बच्चे पालने में अपना किरदार अदा करें। आप चाचा हैं, ताया हैं, मामा हैं, पड़ोसी हैं, कुछ भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी का बच्चा इनडायरेक्टली इस तरह इखलाकी तौर पे, सिविक सेंस के तौर पे पाल रहे हैं, तो आपके घर के बच्चे भी किसी न किसी तरह सिविक सेंस में पल रहे होंगे। बहरहाल ये डायरेक्टली। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, आप उनको जरूर समर कैंप में एनरोल कराएं। उनकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज वो सीख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर कोर्सेज सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के अमल में उनको लेकर जरूर जाएं। बहरहाल बहुत टाइम निकल चुका है और आगे भी बढ़ना है पूरी टीम के साथ और खूबसूरत मेहमानों के साथ। और आप सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।